Now the simplification of CFG. सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG यहाँ पे क्या है कि जस्ट टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन. तो हमने यहाँ पर देखा कि एक ग्रामर से जब हम लैंग्वेज बना रहे होते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वॉट एवर. तो समटाइम्स आई राइट हियर इट्स नॉट necessary to use all symbols from V union sigma. V for the non-terminal and sigma is nothing but the terminal symbols. So in the grammar it's not necessary to use all the symbols from this to derive the string, or all the production P is used to derive the string. आई मीन्स हमारा टारगेट क्या होता है, एक लैंग्वेज कब बनती है, जब विद द हेल्प ऑफ दैट द गिवन प्रोडक्शन इफ वी आर एबल टू जनरेट द स्ट्रिंग, देन दैट इज कॉल्ड द कि हम उस लैंग्वेज से इस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहे हैं. बट कई बार ग्रामर में हमारे पास बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजेस गिवन होती हैं जिनका हम इस्तेमाल भी करें तो हम उससे स्ट्रिंग नहीं बना पाते. तो दैट थिंग इज कॉल्ड द अननेसेसरी, आई मीन वहाँ पे यूजलेस प्रोडक्शन हो गए ना. इसी तरह से कुछ जब आप प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे तो वहाँ से आपका नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल सिम्बल्स का भी रिमूवल हो सकता है. तो एक एक करके देखेंगे. तो हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में क्या है, 3 टाइप्स की हम चीज़ें देखेंगे. द फर्स्ट वन इज, आई मीन यहाँ पर जो हेडिंग आपको मिलेगा क्वेश्चन में, रिड्यूस्ड ग्रामर. आई मीन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको कि रिड्यूस द गिवन ग्रामर. रिड्यूस द गिवन ग्रामर में आपको ये 3 काम्स करने पड़ेंगे. दैट मीन द फर्स्ट वन हम करेंगे रिडक्शन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन. पहला काम हम ये करेंगे कि जो प्रोडक्शन हमारे लिए यूजलेस हैं उनको रिमूव करेंगे. दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो होगा सिंप्लीफिकेशन में, दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन. ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर इस वाले टॉपिक में देखेंगे और एक एक करके एक एक मेथड को यहाँ पर देखेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर हम कंबाइंड करके देखेंगे. क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा भी आ सकता है कि रिड्यूस द ग्रामर, व्हेन दे से कि रिड्यूस द ग्रामर देन यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज 3 मेथड. बट समटाइम्स इन द प्रॉब्लम ऑल्सो दे कैन से कि रिड्यूस द यूजलेस प्रोडक्शन, तो आपको केवल उसी को रिमूव करना है. समटाइम्स दे कैन आस्क द कन्वर्ट दिस गिवन ग्रामर और रिमूव दिस यूनिट प्रोडक्शन या रिमूव द नल प्रोडक्शन. तो अगर वो स्पेसिफिक मेथड पूछ रहे हैं तब तो आपको केवल उतना ही काम करना होगा. बट इफ़ दे आर नॉट सेइंग, आई मीन ये मेथड्स यहाँ पर मेंशन ना करके केवल ये कॉमन एक हेडिंग मेंशन करते हैं कि रिड्यूस द ग्रामर, तो रिड्यूस द ग्रामर में आपको ये तीनों काम करना पड़ेगा. तो लेट्स सी वन बाय वन एंड देन वी विल सी द कंबाइंड. इसको हम अगर करते हैं तो कैसे करेंगे. तो लेट्स सी यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, that is the find a reduced grammar equivalent to grammar G whose production are S tends to AB oblique CA, then B tends to BC oblique AB, A tends to small a and C tends to ABB. यहाँ पर ये गिवन है हमारे पास G
और यू कैन से यहाँ पे जो जी गिवन है वो हमारे पास कुछ ये है। तो एस ए बी जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, तो ए बी आपको सी दिख रहा है, ये भी हमने डाल दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्मिनल सिंबल्स आ रहे हैं वो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दिख रहा है मुझे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पी पी ये गिवन ही है, ये जो प्रोडक्शंस गिवन है दैट इज़ नथिंग बट पी एंड एस इंडिकेट्स कि इसका स्टार्ट सिंबल क्या है, एस। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जी गिवन है, इस जी से हमें यहाँ पे रिड्यूस्ड ग्रामर निकालना है। रिड्यूस ग्रामर का मतलब होता है कि समटाइम्स द प्रोडक्शन इज गिवन टू मच, आई मीन प्रोडक्शन भी गिवन है, टर्मिनल सिंबल्स भी गिवन है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द प्रोडक्शंस इज यूजफुल टू डिराइव फॉर द डिराइविंग द स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे जी हमारे पास है और हम देखेंगे कि इस जी की मदद से हम कौन कौन सी लैंग्वेज या कौन कौन सी स्ट्रिंग हम डिराइव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसकी मदद लें एस टेंस टू अगर हमने लिया, एस टेंस टू अगर हमने यहाँ पर लिया ए बी, अब यहाँ पर ए बी ले लिया हमने, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट सिंबल हमारा एस है, तो एस का प्रोडक्शन या तो हम ये चूज़ कर सकते हैं या तो ये चूज़ कर सकते हैं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम ए बी, अगर हम ये देखें कि ए को हम रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा स्मॉल ए, मिनिमम स्ट्रिंग अगर हम फाइंड कर रहे हैं ए, एंड बी को अगर हम रिप्लेस करें तो देखिए यहाँ पे या तो बी सी आएगा या फिर ए बी आएगा। सपोज़ आपने यहाँ पर बी को रिप्लेस कर दिया बी सी से, तो अब अगेन देखिए ए आ गया, कैपिटल बी इज़ रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग, नो। फिर से अगेन या तो आप ए बी ले सकते हैं, तो आप अगर मान लीजिए इस बी की जगह ए बी ले लेते हैं और ये सी तो एज इट इज़ रहा। तो अब हमने यहाँ पे ए रख दिया और इस कैपिटल ए को हमने ए कर दिया, बिकॉज यहाँ पे ए प्रोड्यूस कर रहा है टर्मिनल स्ट्रिंग, सी भी टर्मिनल स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया सी की जगह, और कैपिटल बी यहाँ पर देखिए तो ये बी ही रहा। तो आप ये देखिए कि हम कुछ भी कर लें, वी कैन नॉट गेट द टर्मिनल स्ट्रिंग, आई मीन यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं आ रहे, दैट मीन्स हमारे पास कैपिटल बी यहाँ पर लेफ्ट रह रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले प्रोडक्शन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं एस टेंस टू ए बी, तो वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस एनी स्ट्रिंग, यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं बना पा रहे, कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस कैपिटल बी, बिकॉज कैपिटल बी इज नॉट हैविंग टर्मिनल सिंबल, और जब तक टर्मिनल सिंबल नहीं आएगा तो हम स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेट्स से अनदर एस टेंस टू अगर हमने सी ए को ऑप्शन में लिया, तो आप देखिए कैपिटल सी कैन बी रिप्लेस्ड, हम सबसे पहले इसीलिए मिनिमम स्ट्रिंग देखते हैं, तो कैपिटल सी कैन बी रिप्लेस्ड बाई स्मॉल बी एंड कैपिटल ए कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने एस टेंस टू सी ए को यहाँ पर चूज़ किया तो वी कैन गेट अ टर्मिनल, आई मीन वी कैन गेट अ स्ट्रिंग विच इज़ हैविंग स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी मदद से हमें, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये लैंग्वेज से हम मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे बी ए है, अगेन अगर हमने यहाँ पे एस टेंस टू सी ए ले लिया, मैक्सिमम की बात करें यहाँ पर, तो सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं फिर से ए बी, एंड ए तो ऑलरेडी है, एंड अगेन अगर आपने यहाँ पर बी को रिप्लेस किया ए, तो बी को रिप्लेस करेंगे तो बी सी आ जाएगा, या फिर ए बी रख सकते हो और ए, अगेन यहाँ पे बी हमें क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, बी हमारे पास कोई टर्मिनल सिंबल्स को नहीं रख पा रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो अगर मैं इसे रफ कर दूँ, बिकॉज ये जो हमारे पास आया ये वेस्टेज है, क्योंकि इसकी मदद से हम स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमारे पास यूजफुल सिंबल्स क्या है, एस टेंस टू हमने सी ए लिया और सी ए को सी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल बी से। इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल सी, देन अगेन इट विल बी क्रिएट द प्रॉब्लम दैट विल कम कैपिटल बी, एंड कैपिटल बी इज नॉट हैविंग एनी टर्मिनल सिंबल, तो दैट इज द रीजन इट विल नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग। और ए को हमने यहाँ पे स्मॉल, तो यानी कि बाई दिस लैंग्वेज वी विल गेट ओनली वन स्ट्रिंग, दैट इज नथिंग बट द बी ए। तो आप कह सकते हैं कि न्यू ग्रामर जो हम बनाएंगे, ये हमारा जी था, यहाँ पे देखो बोल भी रहा है कि फाइंड अ रिड्यूस ग्रामर इक्विवेलेंट टू जी। तो लेट्स से दैट कि द इक्विवेलेंट टू जी इज नथिंग बट जी डैश हियर। तो जी डैश अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट हियर यहाँ पे एस, क्योंकि देखिए इस वाले प्रोडक्शन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, एस कॉमा ए एंड सी, तो हमने वी की कैपिटल वी की जगह हमने ये ले लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे टर्मिनल सिंबल्स हमारा जो जनरेट हुआ वो क्या क्या यूज हो रहा है, दैट इज अ ए बी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में देखिए हमने कौन कौन से प्रोडक्शन यूज करे, दैट इज अ एस टेंस टू हमने सी ए लिया, तो हमने यहाँ पे सी ए का इस्तेमाल किया।
एंड सी को रिप्लेस किया था स्मॉल बी से, तो हमने उसे लिख लिया। एंड देन हमने ए को रिप्लेस किया था ए टेंड्स टू स्मॉल ए, हमने उसे लिख लिया एंड क्लोज दिस। बिकॉज इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए मुझे केवल इतनी प्रोडक्शंस की ज़रूरत पड़ी। बाकी जितने यहाँ पर जी में गिवन थे, आप देखिए यहाँ पर मैं इसे मार्क कर रही हूँ, आई मीन इट इज़ नॉट यूजफुल। ये कैपिटल बी तो पूरा ही यूज़ नहीं किया मैंने, और सी का ये प्रोडक्शन मैंने यूज़ नहीं किया जिसे यहाँ पे मैंने मार्क किया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एज अ स्टार्ट सिंबल एस है, बिकॉज हमने एस से ही स्टार्ट किया था इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। तो आप देखिए कि ये जो ग्रामर है दैट मीन्स जी डैश इज इक्विवेलेंट टू जी बाई, आप देख रहे हैं जी में हमारे पास यूजलेस क्या क्या है, आई विल लिस्ट हियर। एस टेंस टू ए बी, ये प्रोडक्शन हमारे लिए यूजलेस हो गया। बी टेंस टू बी सी एंड ए बी, ये दोनों प्रोडक्शन मेरे लिए यूजलेस हुआ। इवन सी टेंस टू स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, ये भी, क्योंकि जिनका जिनका हमने इस्तेमाल नहीं किया वो मेरे लिए यूजलेस हुआ। आई मीन टू डेराइव दिस जी डैश ग्रामर these productions are not used, I mean इस string को आप अगर आप बात करें because with the help of s, अगर आप देखिए g से अगर हम जनरेट कर रहे हैं string को तो हमारे पास ba ही आएगा। अगर आप इस g डैश ग्रामर से भी आप बात करें तो s टेंस टू ca लिया एंड c से हम क्या बना लेंगे स्मॉल b एंड a से हम क्या बना लेंगे स्मॉल a। तो आप देख रहे हैं कि g डैश से भी हम वो काम कर पा रहे हैं जो हम g से कर रहे थे। g भी केवल हमें इतना ही काम करके दे रहा था जो हमने g डैश बनाया। तो what we did here, हमने क्या किया, हमने इस बड़े से प्रोडक्शन में से जो जो प्रोडक्शन हमारे लिए यूजफुल था उसको अपनी लिस्ट में हमने रख लिया, ये रहे वो प्रोडक्शन। अब यहाँ पर सिंबल टर्मिनल सिंबल सी ए बी गिवन था जिसका इस्तेमाल हमने किया है, तो हमने इसको एज इट इज़ रखा। टर्मिनल सिंबल यहाँ से कुछ भी कम नहीं हुआ। अगर कई बार टर्मिनल सिंबल भी यूजफुल नहीं होता तो उसे भी हम हटा देते हैं, बट यहाँ पर हमने देखा कि ए और बी की रिक्वायरमेंट थी तो हमने सिग्मा में से कुछ भी कम नहीं किया। हाँ, लेकिन कैपिटल वी से हमारा वैल्यू कम हो गया। पहले आप देखिए कैपिटल वी में एस ए बी सी इतने लोग थे और अभी हमने क्या लिया एस ए सी लिया, तीन, तो यहाँ से एक वेरिएबल कम हुआ दैट इज़ अ कैपिटल बी रिड्यूस हो गया। एंड विथ रिडक्शन ऑफ कैपिटल बी, इस कैपिटल बी की वजह से यहाँ से जो आपने एक सिंबल रिड्यूस किया उसकी वजह से ये एक प्रोडक्शन, दो प्रोडक्शन और थ्री प्रोडक्शंस को भी हमने रिड्यूस किया। इवन आप कह सकते हैं बी के पास 2 प्रोडक्शन है तो टोटल 4 प्रोडक्शन हमने यहाँ से रिड्यूस किया। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू हियर कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक ग्रामर को कैसे इक्विवेलेंट बनाया कि जी गिवन था और जी डैश। तो इसको जैसे आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने आपको रिडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ाया था, जिसे मैंने कहा था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपने देखा था कि अननेसेसरी वहाँ पे कुछ स्टेट्स थे जिसको हमने रिमूव कर दिया था बाय अप्लाइंग पाई 0 पाई 1 मैथड करके ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने जी से जी डैश बनाया, हमने उन प्रोडक्शन और उन नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स को रिमूव किया विच वाज नॉट यूजफुल इन द न्यू ग्रामर। आई मीन जब आप स्ट्रिंग डेराइव कर रहे हैं और आपने देखा कि ऐसे कुछ मेंबर्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हमें फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यू कैन से इन अदर वर्ड्स दिस इज नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रामर, और यू कैन से रिडक्शन ऑफ ग्रामर। रिडक्शन का मतलब आपने अननेसेसरी जो यूजफुल अनयूजफुल सिंबल्स थे उन्हें हटाए, तो आपने जब हटा दिए तो आपने इस चीज़ को ऑप्टिमाइज किया। जो काम हम इतने लोगों से मिला के कर सकते थे वो अननेसेसरी इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो दैट इज़ कॉल्ड द रिड्यूस ग्रामर। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल।